बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने चैट जीपीटी के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ एडवांस प्रॉम्प्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम अपनी प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बना के अच्छा रिस्पांस जनरेट कर सकते हैं। टेक्स्ट बेस्ड हमने तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर ली थी। एक और चीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है उसमें है इमेज जनरेशन। इमेज जनरेशन इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे आप मुख्तलिफ़ टूल्स यूज़ करके टेक्स्ट की प्रॉम्प्ट दे के उससे इमेजेस यानी कि पिक्चर्स बना सकते हैं। जिस तरह के आपके माइंड में कोई भी पिक्चर आए वो आप इससे जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से कुछ टूल्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग इमेज क्रिएटर है, बहुत ज़बरदस्त टूल है। इससे पहले मिड जर्नी था, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन वो अभी उसकी पेड सब्सक्रिप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग इमेज क्रिएटर है वो फ्री है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं इमेज क्रिएशन के लिए। तो इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है और यहाँ पे आपने आके टाइप करना है बिंग इमेज क्रिएटर। ये लिख के आप एंटर करेंगे तो जो सबसे पहला आपके पास लिंक आएगा इसको ओपन कर लें। अब यहाँ पे ये आपके सामने इमेज क्रिएटर जो है वो उसका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये आपको कह रहा है क्रिएट इमेजेस फ्रॉम वर्ड्स विद एआई। तो यहाँ पे एक बॉक्स आपको मिलेगा, ये आप जिस तरह की जो भी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं उसकी प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप ज्वाइन एंड क्रिएट पे क्लिक करें तो आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे ज्वाइन एंड क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अगर आप अकाउंट बनाना चाहें तो सेम यही प्रोसेस है। तो मैं साइन इन विद ए पर्सनल अकाउंट इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे साइन इन का पूछेगा। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूँ जिस पे ये अकाउंट बना हुआ है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ से आप क्रिएट वन पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस टाइप करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब ये जो मेरा ईमेल है उस पर एक कोड आएगा ईमेल के थ्रू, तो मैं वो कोड यहाँ पे एंटर करूँगा तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाऊँगा। तो ये कोड आया मेरे ईमेल एड्रेस पे, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया। मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाऊँगा। अब ये मुझसे पूछेगा स्टे साइंड इन, मैं इसको येस कर देता हूँ। तो ये अभी मेरा अकाउंट इसमें लॉगिन हो गया है। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको कुछ आइडियाज़ देगा। ये जो इमेजेस हैं ये सारे की सारी एआई से जनरेट हुई हैं। तो यहाँ पे आपको देखें कोई भी इमेज, जिस इमेज पे आप कर्सर लेके आए तो यहाँ पे आपको उसकी प्रॉम्प्ट साथ में दिखाएगा कि कौन सी प्रॉम्प्ट लिखने से ये वाली इमेज जनरेट हुई है। ये देखें यहाँ पे हर एक इमेज पे जब आप कर्सर लेके आते हैं तो ये साथ ही आपको उसकी प्रॉम्प्ट भी दिखाता है। तो देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से इमेजेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखें ये कुछ क्रेडिट्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, इनको बूस्ट्स भी कहते हैं। जब ये क्रेडिट्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद इमेज जनरेट तो होती हैं लेकिन वो प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है। तो मेरे पास अभी मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है, अभी मेरे पास 42 क्रेडिट्स हैं, मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे क्रिएट का बटन है, ये यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट लिखनी है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे देखें सरप्राइज़ मी की ऑप्शन है। सरप्राइज़ मी पे अगर आप क्लिक करें तो ये एक रैंडम प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे ख़ुद से जनरेट करके देगा। तो उसकी मदद से आप कोई भी इस तरह की इमेज क्रिएट कर सकेंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने इस पर सरप्राइज़ मी पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसने एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दी। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँ तो ये देखें अभी इसने ये इमेज क्रिएट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार चलेगा, जब ये कंप्लीट होगा तो आपकी इमेजेस जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। तो ये देखें ये इसने 4 इमेजेस जनरेट करके दी हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जनरेट हुई हैं, इनका हकीकत में कोई भी वजूद नहीं है। तो इसने अभी देखें प्रॉम्प्ट क्या थी, अ बॉय वियरिंग ए येलो रेन कोट होल्डिंग ए रेड बलून स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए स्मोकी वोल्केनो और डिजिटल आर्ट। ये हमारी प्रॉम्प्ट थी। इस प्रॉम्प्ट के हिसाब से इसने हमें 4 इमेजेस जनरेट करके यहाँ पे दे दी हैं। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी प्रॉम्प्ट लिख के उस तरह की इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम अपनी प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। मैं यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैंने एक कैट की इमेज जनरेट करनी है तो मैं यहाँ पे
इसको लिखता हूँ वाइट कैट इन ए जंगल। तो मैंने इसको एक शॉर्ट सी प्रॉम्प्ट दी है, ये लिख के मैं क्रिएट करता हूँ। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह का रिज़ल्ट देता है हमें। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी है कि एक वाइट कैट हो जो कि जंगल में हो। अब देखते हैं कि ये रिज़ल्ट किस तरह का जनरेट करता है। तो ये देखें, इसने मुझे 4 इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं। एक वाइट कैट है जो कि जंगल में है। इसने मुझे 4 ऑप्शंस दे दी हैं कि इनमें से जो भी पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मुझे इनमें से ये वाली जो इमेज है ये अच्छी लगती है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसको जूम करके यानी कि पूरी इमेज को क्लोज़ करके दिखा देगा और साथ में उसकी डिटेल भी बता देगा कि ये इमेज का प्रॉम्प्ट है और ये इसका साइज़ है। मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। अगर इसको देखें, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब में, तो ये देखें ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में इसने ये इमेज जनरेट करके दे दी है। तो ये देखें, इसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है, ये AI की मदद से जनरेट हुई है। हमने लिखा था कि एक कैट हो जो कि जंगल में हो, तो ये देखें इसने एक जंगल क्रिएट किया है और उसमें एक कैट हमें बना के दे दी है। ये बहुत खूबसूरत इमेज इसने बनाई है। तो इस तरह से आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख के उस तरह की चीज़ जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बाकी जो इमेजेस जनरेट हुई हैं वो भी काफ़ी अच्छी इमेजेस हैं। तो जिस तरह की प्रॉम्प्ट आप देंगे उस तरह की ये इमेज जनरेट करेगा। अब जिस तरह ChatGPT में हमने सीखा था कि प्रॉम्प्ट को हम जितना अच्छा बनाएंगे उतना आपकी इमेजेस अच्छी जनरेट होंगी। तो उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए आप इसको मज़ीद कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब लेट्स से कि यही प्रॉम्प्ट है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ ए वाइट कैट विद ब्लू आइज़, कि एक वाइट कैट हो जिसकी ब्लू आइज़ हो, और साथ में कहता हूँ बैकग्राउंड शुड बी पाम ट्रीज़। अब थोड़ा सा मैंने इसको जो हमारी प्रॉम्प्ट है उसको थोड़ा सा लेंथी कर दिया है कि मैंने उसको ये भी कह दिया है कि जो वाइट कैट हो उसकी आइज़ ब्लू हो और बैकग्राउंड में पाम की ट्रीज़ हों। अब मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं ये हमें किस तरह का रिज़ल्ट क्रिएट करके देता है। तो ये देखें, इसने अभी मुझे 4 इमेजेस जनरेट करके दी हैं। प्रॉम्प्ट क्या थी? वाइट कैट हो, वाइट कैट आ गई है, उसकी आइज़ ब्लू हों और बैकग्राउंड में पाम का ट्री हो। तो इस तरह से अभी देखें, हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट अपनी जो है वो थोड़ी सी मज़ीद स्पेसिफ़िक की है, तो हमें हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे इसने जनरेट करके दे दिया है। तो इस तरह से आप जितनी भी प्रॉम्प्ट्स हैं वो आप यहाँ पे उनको अपनी मर्ज़ी से जो आपके माइंड में आता है वो चीज़ आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो कोर्स के दौरान हमने ग्रुप में भी अक्सर मैं चीज़ें शेयर करता रहता था जो इससे जनरेट की गई इमेजेस थी, तो वो भी हम देख लेते हैं कि उस तरह की इमेजेस किस तरह से क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी टाइप की हुई हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें प्रॉम्प्ट क्या है। मैं इसको कहता हूँ कि क्रिएट अ रियलिस्टिक इमेज ऑफ पाकिस्तानी यंग बॉयज़ सिटिंग नियर अ लेक यूजिंग लैपटॉप्स। Some boys with mobile phones in their hands. All of them must be wearing casual dress such as jeans and t-shirt with text smart learners written clearly on their shirts. तो इसको मैंने कहा है कि एक इमेज हो जिसमें पाकिस्तानी यंग बॉयज़ हों, लेक के पास बैठे हुए लैपटॉप यूज़ कर रहे हों, कुछ के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हों और सब ने कैजुअल ड्रेस पहना हुआ हो जिस तरह जीन्स और टी शर्ट्स, और उनकी जो शर्ट्स हैं उन पे स्मार्ट लर्नर्स लिखा हुआ हो। तो ये प्रॉम्प्ट है। अभी मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसको मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये किस तरह की चीज़ जनरेट करता है। तो ये देखें, इसने अभी हमें 4 इमेजेस जनरेट करके दी हैं। बहुत ज़बरदस्त इमेजेस हैं, यंग बॉयज़ हैं और पाकिस्तानी लुक भी आ रही है और लेक के पास बैठे हुए हैं, कुछ लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ के हाथ में मोबाइल फ़ोन हैं और शर्ट्स और जीन्स पहनी हुई है और शर्ट के ऊपर उनके स्मार्ट लर्नर्स लिखा हुआ है। तो इसने हमारी प्रॉम्प्ट की सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर दिया है। इस प्रॉम्प्ट में जितनी भी चीज़ें हमने इसको मेंशन की थी वो सारी की सारी इसने इन इमेजेस में ऐड की हैं।
तो इस तरह से देखें, अभी जो इमेज मैं यूज़ करना चाहूँ, लेट्स से कि मुझे ये इमेज ठीक लग रही है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इमेज लार्ज होकर मेरे सामने आ जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब देखें, एआई जो है वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, तो वो जो इमेजेस जनरेट करता है, जो लुक्स होती हैं उसमें थोड़ी सी वो ख़राब हो सकती हैं। अब जिस तरह देखें यहाँ पे इनकी आइज़ जो हैं वो सही नहीं बनी। तो ये जितना इस पे डेवलपमेंट होती जा रही है, ये चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। तो ये हमारी प्रॉम्प्ट आ गई। ये प्रॉम्प्ट इस तरह की लिख के हमने ये वाली इमेज जनरेट कर दी है। एक और चीज़, आजकल सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स जो हैं वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। उसकी भी यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट सेव की हुई है। इसको मैं उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब प्रॉम्प्ट क्या है? क्रिएट ए 3D इलस्ट्रेशन ऑफ एन एनिमेटेड कैरेक्टर सिटिंग कैजुअली ऑन टॉप ऑफ ए सोशल मीडिया लोगो। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक जिसका भी लोगो लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। द कैरेक्टर मस्ट वियर कैजुअल मॉडर्न क्लोथिंग सच एज जीन्स, जैकेट एंड स्नीकर्स, शूज़। द बैकग्राउंड ऑफ द इमेज इज़ ए सोशल मीडिया प्रोफाइल पेज विद अ यूज़र नेम, और आगे नेम जो आप लिखना चाहते हैं, एंड ए प्रोफाइल पिक्चर दैट मैचेस। अब यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया। मैं अपनी जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पे आके इसको पेस्ट करूँगा और क्रिएट पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें, इसने हमारी प्रॉम्प्ट के मुताबिक रिजल्ट्स जनरेट करके दे दिए हैं। एक लड़का है जो सोशल मीडिया का जो लोगो है इंस्टाग्राम, उसके ऊपर कैजुअली बैठा हुआ है, शर्ट, जीन्स, जैकेट पहनी हुई है। बैकग्राउंड में एक सोशल मीडिया की प्रोफाइल का इमेज है और साथ में उसकी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है और साथ उसका नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह के ये जो इमेजेस हैं वो इसने मुझे यहाँ पे जनरेट करके दे दिए हैं। अगर मुझे ये पसंद ना आए तो मैं दोबारा इसको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँ तो ये मुझे मज़ीद कुछ इमेजेस जनरेट करके दे देगा। अब ये कोर्स जो है इसमें एआई का सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको देना था, तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें कुछ बता दी हैं। एडवांस लेवल पे आप जितना इसमें जाते जाएं, जितना इसको एक्सप्लोर करते जाएं, उतनी इसमें चीज़ें आपको नई मिलती जाएंगी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो इमेजेस होती हैं उनकी प्रॉम्प्ट्स में आप किस तरह से उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने कुछ स्टाइल्स, मटेरियल्स वगैरह यहाँ पे सेव किए हैं। इनको आप अपने पास नोट कर लें और ये जब आप अपनी इमेजेस में यूज़ करेंगे तो आपको इसके हिसाब से रिज़ल्ट मिलेगा। अब सबसे पहले स्टाइल्स आ जाते हैं, यानी कि आपकी जो इमेज जनरेट हो उसका स्टाइल किस तरह का हो। वो रियलिस्टिक हो, वाटर कलर हो, डिजिटल आर्ट हो, पेंसिल स्केच हो, पेन स्केच हो। तो ये काफ़ी सारे इसके स्टाइल्स हैं। इनमें से जिस स्टाइल में आपको ये वाली पिक्चर चाहिए आपने उस वर्ड को इंक्लूड करना है। अब देखें, यहाँ पे ये वाली जो प्रॉम्प्ट है इसमें मैंने 3D का वर्ड यूज़ किया है, 3D इलस्ट्रेशन। मैं इसको 3D आर्ट भी कह सकता था। तो ये मैंने इसको स्टाइल दिया है कि इसका 3D इलस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये इसका स्टाइल आ गया। उसके बाद अगर आप कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका आप मटेरियल मेंशन करना चाहते हैं कि उसका मटेरियल किस तरह का हो, तो वो आप इस तरह के मटेरियल्स में से मेंशन कर सकते हैं। यानी कि वो चीज़, लेट्स से कि आप कहते हैं जी कि एक कैट हो जो ग्लास की बनी हुई हो या गोल्ड की बनी हुई हो, तो इस तरह से आप अपनी प्रॉम्प्ट में मटेरियल भी मेंशन कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं। ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं। इसको अगर आप जितना डीप जाएंगे तो आप इसको हज़ारों के हिसाब से स्टाइल दे सकते हैं। मटेरियल्स जो आपके माइंड में आए वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कुछ वर्डिंग यूज़ करके इस तरह अपनी प्रॉम्प्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक पेंटर के स्टाइल में आपकी इमेज जनरेट हो, तो यहाँ पे आप उसको आप रेफरेंस दे सकते हैं जी कि उसके साथ लिख दें इन द स्टाइल ऑफ, और आगे पेंटर का नाम लिख दें कि फ़लाँ पेंटर जो है उसके स्टाइल में ये इमेज जनरेट हो। इस तरह से भी आप जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जेनरस आप इसको दे सकते हैं कि वो डिज़नी स्टाइल हो, साई-फाई हो या फैंटेसी हो। इस तरह काफ़ी सारे मज़ीद भी जेनरस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी प्रॉम्प्ट में जिस तरह की वर्डिंग या जिस तरह की इमेज आप जनरेट करना चाहते हैं उस तरह की वर्डिंग आप यूज़ करेंगे। ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। तो ये प्रॉम्प्ट्स हैं, इन प्रॉम्प्ट्स को देखें, इनके साथ प्रैक्टिस करें, ख़ुद से नई प्रॉम्प्ट्स लिखें। जितनी ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स आप बेहतर करेंगे उतनी अच्छी इमेजेस आप जनरेट कर सकेंगे।
तो ये था कुछ बेसिक इमेज जनरेशन के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक्स मैंने आपको सिखा दी हैं। मज़ीद आप इस पे जितना आगे जाते जाएंगे आपको नई चीज़ें इसमें मिलती जाएंगी। आज हमारी लास्ट क्लास थी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और कोर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।